हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं सुनील स्वागत करता हूँ आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी सिरसा में। ठीक है, ये हमारी साइंस की सीरीज का 9th पार्ट है। और जो स्टूडेंट नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लेना। आरआरबी साइंस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, सारी वीडियो मिल जाएंगी। और ये सारे क्वेश्चन टोटली जितने मैं आपको करवा रहा हूँ अब तक करवाए और आगे जो करवाऊँगा, सारे के सारे रेलवे के अंदर 2018 और 19 में आए हुए हैं। एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी में। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो बायो से रिलेटेड है, कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। यानी हमें उस हार्मोन का नाम बताना है जो यूथ, जब कोई लड़का जवान होता है तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है। तो कौन सा हार्मोन है वो, तो इसका आंसर रहेगा, ये सारे जानते हैं आप, टेस्टोस्टेरोन। बहुत कॉमन क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत कॉमन है। सेकंड क्वेश्चन था आज का हमारे पास, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया। यानी कि एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं भैया पापा। एटॉमिक नंबर किसने अरेंज किया एलिमेंट्स को। इससे पहले जितने भी एलिमेंट्स को अरेंज करने वाले साइंटिस्ट आए, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मास के बेस पर, और यहाँ वो मार खा गए। ऑलमोस्ट कामयाब था कौन, रशियन साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था भाई, मेंडलीफ। मेंडलीफ ने बनाई थी आवर्त सारणी। उसकी आवर्त सारणी कामयाब थी। एक तो गड़बड़ वो ये कर गया, दूसरा वो हाइड्रोजन को प्रॉपर स्पेस नहीं दे पाया, तीसरा आइसोटोप्स और आइसोबार के लिए भी स्पेस नहीं थे। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कामयाब कौन निकला, जिसने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर दिया और उसके बाद उनको अरेंज करना स्टार्ट किया। तो एटॉमिक नंबर दिया किसने, ये आपको सबसे पहली वीडियो मैंने करवाया था, हेनरी मोसले ने। कब दिया था, 1913 के आसपास दिया था, 1913 में। ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा हेनरी मोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एक और शानदार क्वेश्चन लीजिए, बहुत गजब का क्वेश्चन है। हाँ, ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जो पढ़ते हैं, पहले ही बता देता हूँ भाई। जो साइंस का रट्टा मारते हैं वो छोड़ना चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिकल है बहुत शानदार, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड। स्टेटमेंट पे गौर कीजिए। 120 वाट के एक विद्युत लैंप, यानी आप बात कर सकते हो एक बल्ब हो सकता है, एक लैंप हो सकता है, प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब की या लैंप की क्षमता बता दी, पावर कितनी है, वाट के अंदर मापी जाती है पावर। ठीक है। पावर का ऐसा यूनिट आपको पता होना चाहिए, वाट होता है भी। ओके, 120 वाट। ओके, और टाइम कितना दे दिया, ये चीज़ें नोट कर लिया करो। ठीक है, टाइम कितना भी 8 आवर्स हैं। ओके ठीक है, अभी मान लिया 8 आवर्स हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि लैंप द्वारा एक दिन में डेज कितने हैं हमारे पास, एक दिन है। यहाँ महीना हो सकता है, 60 दिन हो सकते हैं, 365, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। में खपत की गई ऊर्जा की यूनिट्स कितनी हैं, तो हमें मेन चीज़ यूनिट बतानी है बच्चों। यूनिट, ये वो यूनिट हैं जिनसे हमारा बिजली का बिल बनता है। ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसमें हम टोटल यूनिट्स देख लेते हैं और अमाउंट देख लेते हैं, फिर डिसाइड कर लेते हैं कि इसके अंदर पर यूनिट का रेट कितना आया। लेकिन आपको यूनिट भी बनानी आनी चाहिए, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो अपने घर का बिल नेक्स्ट मंथ कितना आएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला देखिए। अगर हमें यूनिट्स निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या रहेगा। एक तो इसने बात की पावर की यानी वाट की, कि कोई भी डिवाइस है जो डेली यूज हो रही है वो कितने वाट की है, ये हमें पता होना चाहिए। इनटू में इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी कि वो जो डिवाइस है, मान लो बल्ब ही है, वो रोज़ाना कितने घंटे यूज हो रहा है, यानी आवर्स पता होने चाहिए। इनटू में पता होना चाहिए कितने डेज की कैलकुलेशन करनी है। जैसे यहाँ इसने लिख दिया स्पेशल एक दिन, तो यहाँ पे डेज आएंगे भी, कितने भी दिन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल। डिवाइड बाई हो जाता है 1000। ये है फॉर्मूला बच्चों। जिनको ये फॉर्मूला आता है उनके लिए क्वेश्चन था, मतलब ये मानो बोनस दे रखा था, अभी जिसको नंबर चाहिए ले जाओ।
और जिनको नहीं पता था उनके लिए न्यूमेरिकल देख के वो भी साइंस का एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन। कितने वाट का है अभी? 120 वाट का है। कितने घंटे डेली यूज होता है? 8 आवर। दिन कितने? 1 डिवाइड बाई क्या आएगा अभी? 1000। ठीक है, आ गया। 10 से 10 काट दीजिए, और कुछ कट नहीं रहा, आप पॉइंट लगा देंगे। आप 4 की टेबल पे काटने के लिए दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि नीचे 100 है तो 2 अंक पे पॉइंट आसानी से लग जाएगा। 12 8 96। नीचे क्या थी हमारे पास? 2 जीरो, तो यहाँ पॉइंट लगा दो। पॉइंट 96 यूनिट बनेंगे। अब जहाँ ऑप्शन दिखे वहाँ निशान लगा दीजिए। अच्छा, इसका आंसर पॉइंट 96 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है बताओ। रसायन विज्ञान से तो या तो टेबल आएगी या फॉर्मूले पूछे जाएंगे, वो भी जो कॉमन है। अब फॉर्मूला कौन सा होगा? देखो इसने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया। अगर किसी ने रट्टा भी मारा है तो उसने ये रट्टा मारा है कि Ca होगा और OH होगा। अब पता नहीं वो 2OH के साथ लगेगा ब्रैकेट लगा के, या OH के साथ बिना ब्रैकेट लगेगा, या वो 2Ca के साथ लगेगा, या फिर हो सकता है फॉर्मूले में 2 है ही नहीं, क्योंकि रट्टा मारने वाला बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। रट्टा भी मारो तो ध्यान से मारना भी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, Ca का मतलब कैल्शियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, और 2OH के साथ लगेगा विद ब्रैकेट में। ठीक है, डाउट मत रखना कि अच्छा ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं क्या फ़र्क पड़ता है। देख लीजिए ये ऑप्शन था लेकिन ये गलत है, तो हमें ब्रैकेट भी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आज तो न्यूमेरिकल बड़े शानदार आ रहे हैं अभी आपके पास। अगला क्वेश्चन बहुत गजब है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए स्टेटमेंट थोड़ी सी छोटी दिख रही होगी आपको, देखता हूँ बड़ी हो सकती है क्या? हाँ जी, बड़ी होगी। देखिए स्टेटमेंट ये थी कि 40 kg का यानी 40 किलो वजन या द्रव्यमान, या जिसको आप मास बोलते हो, वो 40 kg है। जो जो चीज़ दे रखी है ना वो लिखते चलना साथ में, गिवन है। एक लड़का है जो 4 सेकंड यानी क्या, अभी हमें टाइम दे दिया ना 4 सेकंड, ओके हमने नोट कर लिया, में 5 मीटर की दूरी यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी लगा सकते हो मौके पे। अपन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ले लो इसको। ठीक है, कितना है? 5 मीटर। 3 चीज़ तो देखो बच्चों हमें दे रखी है, इसने किया, तय करता है। इसके द्वारा खपत की गई शक्ति, फिर से पावर बतानी है, वो भी किस में? वाट में बतानी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला बच्चों होता है हमारे पास, एक होता है V इंटू आई। देखिए एक पावर होती है हमारे पास V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे? जब हमें वोल्टेज दे रखी हो या करंट दे रखी हो। वोल्टेज करंट कब देगा? जब सर्किट की बात होगी। यहाँ कोई सर्किट है? नहीं है। एक लड़का है वो दौड़ रहा है, तो एनर्जी तो वो भी कंज्यूम कर रहा है ना। तो अगर ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें लड़का दौड़ रहा है या आदमी काम कर रहा है, वहाँ V इंटू आई नहीं लगेगा। हमें क्या लगाना है? P इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास वर्क बाई टाइम। यानी पावर क्या होती है अभी? कार्य को करने की दर। ठीक है, कार्य कितनी देर में किया गया या कितनी जल्दी किया गया। तो ये चीज़ें याद रखना जो नोट की हैं, मैं अभी इनको क्लियर कर रहा हूँ। ये चीज़ हमें गिवन है, फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। ओके भाई P इक्वल टू बच्चों हमें दिया गया W अपॉन टी। W होता है भी वर्क। क्या इसमें काम दिया गया कि लड़का कितना काम कर रहा है? ना, नहीं कर रहा। अगर जूल वगैरह में कुछ दिया होता तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते। हाँ, हमारे पास टाइम जरूर 4 सेकंड दे रखा है इसने, वो पुट कर सकते हैं, वो अपन लास्ट में इकट्ठा ही कर लेंगे। तो अब देखिए जूल के अंदर कुछ भी नहीं है स्टेटमेंट में, तो W का क्या करें? तो सोचिए W को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हमारे पास क्या है? वजन है। W में वजन डायरेक्ट नहीं आता। डिस्टेंस है, ये भी डायरेक्ट नहीं आएगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों W बराबर होता है वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी किसी चीज़ पर बल लगाएंगे तो वो कोई ना कोई दूरी तय करेगा। डिस्प्लेसमेंट दूरी कितनी तय कर दी भी इसने? 5 मीटर की कर दी। टाइम यहाँ आएगा 4 सेकंड। इतना काम तो बन गया। अब हमारे पास वजन पड़ा है 40 kg, लेकिन फोर्स जो है वो न्यूटन में होता है, kg में कभी नहीं होता। तो यहाँ फिर सोचिए F इक्वल टू मिलेगा बच्चों, आपको क्या मिलेगा? फोर्स की डेफिनेशन होती है मास इनटू में एक्सलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सलरेशन। तो देखो फिर यहाँ क्या बनेगा हमारे पास? मास इनटू में एक्सलरेशन। ठीक है, तो क्या हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं? सोचिए इस बात के बारे में। हाँ जी, तो कितना रहेगा ये?
इसके अंदर आइए, हम पहुंच गए थे, एक मिनट भी, बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। हम कहाँ पहुंच गए थे कि P इक्वल टू हमारे पास आ गया था भाई F इंटू एस डिवाइड बाई टी। F इक्वल टू होता है M इंटू ए इंटू एस डिवाइड बाई टी। तो कुल मिला के हम यहाँ पहुँच गए थे, ठीक है। मास कितना है हमारे पास, इसने दे रखा है 40, स्टेटमेंट के अंदर मिलेगा हमें 40 kg। ओके, kg क्या है, ऐसा यूनिट है, नो प्रॉब्लम, सही है। टाइम कितना दे रखा है अभी, 4 सेकंड दे रखे थे हमें, हाँ जी 4 सेकंड, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 4 सेकंड, 4 नीचे आएगा बच्चों, यहाँ 5 कर लेना। डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, एस की वैल्यू 5 है, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये ए है, इसका क्या करें, ए होता है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो उसकी ए की वैल्यू नॉर्मली क्या आ जाती है हमारे पास, हाँ जी, आप राउंड फिगर इसको 10 मान के चलिएगा, इनटू में 10 कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा कट कटा के कितना, 500 वाट, ये आंसर आ जाएगा इसका। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है अपना अगला क्वेश्चन। 5 to 8% एसिडिक एसिड को कहा जाता है, क्या कहेंगे, तो आंसर आएगा सिरका। ऑप्शन ए कर लेना, ये सिरका है भी, ध्यान से देख लेना, सिरका। श्रव्य रेंज से नीचे की आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है, श्रव्य रेंज, श्रव्य वो यानी ऑडिबल, जो हम सुन सकें, तो उसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, ये तो देखो हर किसी को पता है, इतनी होती है। अब इससे नीचे की बात कर रहा है, तो इसके नीचे वाली कौन सी होंगी, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे वाली, ये जो भूकंप वगैरह आते हैं तब उत्पन्न होती है। तो इनका नाम क्या दिया जाता है अभी, इनको या तो बोलो हिंदी में अपश्रव्य, या फिर इंग्लिश में कहें तो हमारे पास इंफ्रासोनिक, यानी ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। थोड़ा सा धुंधला ये इंफ्रासोनिक इसका नाम है, देख लीजिएगा बच्चे, इंफ्रासोनिक, ठीक है, इंफ्रासोनिक नाम है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल ब्लैंक स्पेस को तेजी प्रदान करता है। नॉर्मल सी बात है कि ये पृथ्वी है और ये कोई छोड़ा गया सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटेगा। चक्कर काटेगा तो किस मार्ग पे काट रहा है, वृत्तीय मार्ग पे चक्कर काट रहा है। चक्कर काट रहा है तो ये दूर तो जा नहीं सकता, इसी कक्षा में चक्कर काटेगा, यानी पृथ्वी से अपनी ओर खींच रही है, किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रही है, ठीक है। फिर से बना देता हूँ, ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ कोई ना कोई सैटेलाइट चक्कर काट रहा है, पृथ्वी इसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, किस कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसने पूछा कि ये गुरुत्वाकर्षण बल इसको तेजी प्रदान करता है, कौन से बल के कारण, तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा हमारा, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। और बाहर की तरफ कौन सा बल लगता है, वो होता है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आइए, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है, जिसको खाने का सोडा बोलते हैं आप, या जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, सॉरी सोडियम, सोडियम बोले जाएगा इसको, ठीक है। तो ये क्यों मिलाता है, दूध के अम्लीयकरण को रोकने के लिए, यानी दूध को खट्टा होने से रोकने के लिए मिला देता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, चालक तार यानी कंडक्टर वायर की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके, नॉर्मल सी बात है, कोई भी वायर है जिसमें से करंट पास होता है उसकी कोटिंग तो की जाती है, उसके ऊपर लेयर चढ़ाई जाती है, पीवीसी द्वारा कोटिंग करके ब्लैंक स्पेस को रोका जाता है। किसको रोकेंगे, शॉर्ट सर्किट को ही रोकेंगे, और किसको रोकेंगे, तो इसका आंसर है शॉर्ट सर्किट। तो बच्चों क्वेश्चन बड़े इजी आए हुए हैं, बहुत सिंपल साइंस आई हुई है, इसको टफ मत मानिएगा, और थोड़ी सी मेहनत करो जॉब मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।